हेलो एवरीवन, माय नेम इज सीए मुकुंदर बेनीवाल एंड आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं हाउ टू पिक ए म्यूचुअल फंड। सो काफी सारे लोग मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर डीएम करते हैं कि सर कौन से म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए। सो आई कांट टेल यू द नेम ऑफ द म्यूचुअल फंड बट आई विल टेल यू हाउ टू पिक ए गुड म्यूचुअल फंड। सो ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि म्यूचुअल फंड होता क्या है और ये काम कैसे करता है। तो म्यूचुअल फंड इज नथिंग, इट जस्ट ए पूल ऑफ फंड्स दैट इज मैनेज्ड बाय ए प्रोफेशनल एक्सपर्ट म्यूचुअल फंड मैनेजर। सो जैसे आप और मैं हैं, हम लोगों के पास पैसा है बट वी डू नॉट हैव नॉलेज कि मुझे कितना पैसा और कहां पे इन्वेस्ट करना चाहिए। सो ये म्यूचुअल फंड मैनेजर क्या करते हैं, ये हम जैसे लोगों से पैसा लेते हैं और उसको आगे इन्वेस्ट करते हैं। सो ये आगे इन्वेस्ट कहीं भी कर सकते हैं, जैसे इक्विटी में कर सकते हैं, डेट में कर सकते हैं, या फिर कुछ पैसा इक्विटी में या फिर कुछ पैसा डेट में। सो वहां से इनको मिलता है रिटर्न। अब दैट रिटर्न कैन बी एनीथिंग, जैसे इंटरेस्ट, डिविडेंड और या फिर गेन। सो जो भी वो वहां से कमाते हैं उसमें से वो कुछ पोर्शन अपना रखते हैं एंड बाकी पैसा वो डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। अब जो वो कुछ पैसा रखते हैं उसी को बोलते हैं मैनेजमेंट फीस या फिर एक्सपेंस रेशियो। ये नाम तो आपने सुना ही होगा। एंड ये एक्सपेंस रेशियो और जो मैनेजमेंट फीस है दैट कैन बी 1 to 3% ऑफ योर टोटल इन्वेस्टमेंट। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि म्यूचुअल फंड होते कितने टाइप के। सो म्यूचुअल फंड बेसिकली 5 टाइप के होते हैं। नंबर 1 इज इक्विटी म्यूचुअल फंड। सो इक्विटी म्यूचुअल फंड के अंदर क्या होता है कि म्यूचुअल फंड आपसे पैसा लेता है एंड उसके बाद वो आगे इन्वेस्ट करता है इक्विटी शेयर ऑफ कंपनीज इन स्टॉक मार्केट। सो जैसे स्टॉक मार्केट की वैल्यू ऊपर जाएगी या फिर कम होगी तो सेम वे आपके पोर्टफोलियो वैल्यू के ऊपर भी उसका इंपैक्ट होगा। सेकंड इज डेट म्यूचुअल फंड। सो इसमें क्या होता है कि म्यूचुअल फंड आपसे पैसा लेगा एंड वो आगे इन्वेस्ट करेगा कंपनीज के डेट में। सो स्टॉक मार्केट की फ्लक्चुएशन का इसके अंदर कोई इंपैक्ट नहीं होगा, चाहे स्टॉक मार्केट ऊपर जाए या फिर स्टॉक मार्केट नीचे जाए, आपको एक फिक्स रिटर्न मिलेगा। बट इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पे कोई रिस्क नहीं है। रिस्क यहाँ पे तब भी है बट कम रिस्क है। क्या पता कि आपके म्यूचुअल फंड ने जिस कंपनी के डेट में पैसा इन्वेस्ट किया वो कंपनी डूब जाए। थर्ड इज हाइब्रिड म्यूचुअल फंड। सो जैसे इसका नाम है, इसमें थोड़ा पैसा आपका इक्विटी में इन्वेस्ट होगा, थोड़ा पैसा आपका डेट में इन्वेस्ट होगा, तो आपको एक बैलेंस रिटर्न मिलेगा। नंबर 4 सॉल्यूशन ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड। सो इसमें क्या होता है कि दीज आर द म्यूचुअल फंड क्रिएटेड बेसिकली फॉर ए सॉल्यूशन ऑफ ए प्रॉब्लम। सो जैसे मैं एक एग्जांपल से बताता हूं, जैसे कि चाइल्ड मैरिज फंड या फिर चाइल्ड एजुकेशन फंड। सो इसमें जैसे आपने बोला कि मेरे को 25 ईयर के अंदर मेरे को अपने बेटा या बेटी की शादी करनी है, तो उस हिसाब से म्यूचुअल फंड आपको एक सॉल्यूशन प्रोवाइड करेगा। सो इसलिए इनको बोला जाता है कि सॉल्यूशन ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड। नंबर 5 इज अदर म्यूचुअल फंड। सो इसके अलावा जितने भी म्यूचुअल फंड रह जाते हैं वो आते हैं अदर म्यूचुअल फंड के अंदर। जैसे कि एक एग्जाम्पल से समझे तो इंडेक्स म्यूचुअल फंड। सो इसमें क्या होता है कि वो आपसे पैसा लेगा एंड आगे इंडेक्स फंड के अंदर इन्वेस्ट करेगा, जैसे कि सेंसेक्स और निफ्टी। अब बात करते हैं जिसके लिए आपने ये वीडियो ओपन किया, हाउ टू पिक ए गुड म्यूचुअल फंड। सो एक चीज जो आपने सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट देखनी है, अगर आप किसी भी म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करने के लिए जा रहे हो तो आपने उसके लॉन्ग टर्म के रिटर्न्स को देखने हैं, ना कि शॉर्ट टर्म के रिटर्न्स को। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ कि क्योंकि म्यूचुअल फंड कंपनीज क्या करती है, वो शॉर्ट टर्म के अंदर म्यूचुअल फंड के अंदर अच्छे रिटर्न्स दिखाती है ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा उसके फंड के अंदर इन्वेस्ट करें। बट लॉन्ग टर्म के अंदर वो उस रिटर्न को मेंटेन नहीं कर पाती, वो उस कंसिस्टेंसी को मेंटेन नहीं कर पाते। सो आपको जो देखना है कि आपको हमेशा एक म्यूचुअल फंड के लॉन्ग टर्म के रिटर्न्स को देखना है, कभी भी आपको शॉर्ट टर्म के रिटर्न को नहीं देखना है। सेकंड जो आपने देखना है वो है पॉइंट टू पॉइंट रिटर्न। अब पॉइंट टू पॉइंट रिटर्न क्या होता है कि आपको उस म्यूचुअल फंड के हर 5 साल या फिर हर 3 साल के रिटर्न देखने हैं। अब ये मैं क्यों बोल रहा हूं कि जैसे 2010 से 2015 के रिटर्न देखने हैं आपने, 2015 से 2020 के, 2015 से 2018 के, 2018 से 2021 के। अब ये इसलिए देखने हैं क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि एक म्यूचुअल फंड ने पिछले 5 साल के अंदर अच्छा परफॉर्म किया है, क्योंकि क्या पता उसने पिछले 5 साल के अंदर एक ऐसे सेक्टर के अंदर इन्वेस्ट किया था जो पिछले 5 साल के अंदर बूम पे था, बट नेक्स्ट 5 साल के अंदर क्या पता उस सेक्टर का कोई स्कोप ही ना हो, तो नेक्स्ट 5 साल के अंदर वो म्यूचुअल फंड अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा। तो हमेशा आपको पॉइंट टू पॉइंट रिटर्न भी देखने हैं। तो इससे क्या होगा कि म्यूचुअल फंड की आप कंसिस्टेंसी भी चेक कर पाओगे कि वो लॉन्ग टर्म के अंदर कंसिस्टेंट रिटर्न दे रहा है कि नहीं दे रहा है। आपको ये भी देखना है कि आपका जो फंड है उसने आगे किस किस सेक्टर के अंदर इन्वेस्ट किया। सो इससे आपको ये पता चल जाएगा कि आपका फंड एक बैलेंस फंड है या नहीं। एंड आपको ये भी देखना है कि जो आपका फंड मैनेजर है उसका ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है, जो आपकी एएमसी यानी कि एसेट मैनेजमेंट कंपनी है उसका ट्रैक रिकॉर्ड भी आपको देखना है। जैसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि जैसे आपकी एएमसी है, उसके पास 6 म्यूचुअल फंड है, 6 में से 3 म्यूचुअल फंड अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और 3 बेकार परफॉर्म कर रहे हैं। सो आपको ऐसी एएमसी के अंदर इन्वेस्ट नहीं करना है, आपको ऐसी एएमसी देखनी है जिसके पास 6 म्यूचुअल फंड है तो उसमें से 5 अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। फंड की हिस्ट्री आपको देखनी है, आपने देखना है कि म्यूचुअल फंड जो जिसमें भी आप इन्वेस्ट कर रहे हो उसका एक्सपेंस रेशियो कम से कम होना चाहिए। ऐसा ना हो कि उसका एक्सपेंस रेशियो बहुत ज्यादा हो तो जब आपको पैसा मिलेगा उसमें से कुछ पैसा तो वो आपका काट लेंगे। एंड जो आपको देखना है वो है पोर्टफोलियो टर्नओवर। ऐसा ना हो कि उस म्यूचुअल फंड ने जहां पे आगे इन्वेस्ट किया है
बार बार आपकी इन्वेस्टमेंट्स चेंज हो रही हो, जैसे एक बार उसने कहीं इन्वेस्ट किया, उसके बाद उन्हीं इन्वेस्टमेंट को बेच दिया, फिर उसने कहीं और इन्वेस्टमेंट कर दिया, तो आपने ये देखना है कि पोर्टफोलियो का जो टर्नओवर है वो कम होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अगर आप ये सारी चीज़ों को ध्यान रखोगे तो आप डेफिनेटली एक अच्छा म्यूचुअल फंड पिक कर पाओगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं आपको अच्छे से समझा पाया होगा कि एक अच्छा म्यूचुअल फंड पिक करने से पहले क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। बट स्टिल अगर आपका कोई डाउट है तो आप मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर डीएम कर सकते हो, और आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर देखना चाहते हो वो आप कमेंट कर सकते हो। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।